आके रुक गया कि अभी हमास ने तो कुछ वैसा किया भी नहीं जो उसको करना चाहिए था, लेकिन अमेरिका का ये बयान आ गया कि ट्रंप की आखिरी वार्निंग आ गई। तो क्या वाक़ई हमास के लिए या पूरी दुनिया के लिए ये एक मैसेज है या क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले देखिए ट्रंप की वार्निंग कोई नई नहीं है। में? उन्होंने ही वार्निंग दिया था हूती को कि लाल सागर खाली जी। कर दो। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने तो हमला भी कर दिया था हूती के ऊपर। उसमें जी। कुछ लोग मारे भी गए थे। उसके बाद हूती ने जो लाल सागर पे किया तो उनका अपना युद्धक बेड़ा लेके भागना पड़ा और अमेरिका से बोल दिए कि भाई हूती से लड़ना आसान काम नहीं। कोई नई बात नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप को किसी ने बताया नहीं कि इजराइल ने 800 बार सीज फायर तोड़ा। 800 बार, एक बार नहीं, जी। 800 बार। ये बात किसी ने ट्रंप को नहीं बताई। और सबसे दिलचस्प बात तो ये हुई आज कि नेतन्याहू के बगल में खड़े होकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अर्दोगान की बहुत तारीफ कर दी। इससे नेतन्याहू एकदम असहज हो गए। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस तारीफ के पीछे, इस लड़ाई में जो अंदरूनी सभी लोग जानते हैं कि तैयब अर्दोगान, अरब और ईरान, ये सब एक होकर के लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस नेक्सस को तोड़ने के लिए, समझ रहे हैं आप? ये नेक्सस को तोड़ने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक शगुफा छोड़ा है अर्दोगान की तारीफ करने के लिए। टर्की के तैयब अर्दोगान साहब को तारीफ करके उन्होंने एक कोशिश की है कि किसी तरह से इनके बीच में फूट पड़ जाए, ताकि ईरान ही एक ऑब्जेक्शन कर सकता है कि भाई आप प्रेसिडेंट ट्रंप से आपका बहुत दोस्ताना है, क्योंकि वो तारीफ कर रहे हैं। ये बड़ी सी छोटी सी पॉलिटिक्स है। गांव के मुखिया के चुनाव में भी लोग जानते हैं इस बात को। जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो मुजाहरा किया है पूरी दुनिया के सामने अपनी अक्लमंदी का, ये तो राजनीति का बहुत छोटा स्तर है कि अपने किसी मतलब दुश्मन खेमे के किसी आदमी की तारीफ कर दो, ताकि उसके ऊपर शक की सुई लोगों की जाने लगे कि भाई मिले हुए हैं क्या उनसे। समझ रहे हैं आप? तो ये बड़ी राजनीति का बड़ा लो लेवल है ये, जो आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया है। तैयब अर्दोगान लगातार, और ये भी उन्होंने कहा कि बशर अल असद को हटाने के लिए तैयब अर्दोगान ने जो कोशिश की, जो मदद की, वो काबिल तारीफ है। और ये भी कहा प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू से पहले कहा कि गोलान हाइट, जब अलशूरा गए थे, जब अलशूरा अमेरिका गए थे, तो अलशूरा से कहा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि गोलान हाइट पर सीरिया का अधिकार है, वो सीरिया का हिस्सा है, इजराइल को गोलान हाइट छोड़ देना चाहिए। जब अलशूरा गए थे। और आज क्या कह रहे हैं? आज पलट गए। आज अर्दोगान के सामने, अरे सॉरी, नेतन्याहू के सामने अर्दोगान साहब की बहुत तारीफ कर दिए। जबकि नेतन्याहू ने पहले, अभी 4-5 दिन पहले जबरदस्त विरोध जताया कि साइप्रस को लेकर, गोलान हाइट को लेकर के काफी इख्तलाफात है। और इतना ही नहीं, ये भी कह दिया कि हम F-35 टर्की को देंगे। F-35 जहाज देने का भी कमिटमेंट अपना दोहरा दिया नेतन्याहू के सामने। अब मुझे ये नहीं लग रहा है कि जो आज मीटिंग में हुआ अमेरिका के अंदर, नेतन्याहू ईरान से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल मेरे जहन में आ रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है, इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी घेरने की तैयारी चल रही है। इसलिए कि आज चाइना ने ताइवान की तरफ अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज की है और कह दिया है कि 2026 या 27 तक हम ताइवान को अपने देश में मिला लेंगे। अगर ताइवान पे चाइना हमला कर दे, और इधर रूस ने कह दिया कि मेरे घर पे हमला जो हुआ है उसकी हम जांच कर रहे हैं, अगर उसमें यूक्रेन पर का शक आया या यूक्रेन का हाथ मिला तो कोई बात नहीं करेंगे, हम उसका बदला लेंगे। अगर चाइना हमला कर दे ताइवान पर, तो अमेरिका को अपनी एक सेना भेजनी पड़ेगी ना वहां पे ताइवान में। हथियार भेजना नहीं, सेना भी भेजनी पड़ेगी।
ताइवान तो छोटा सा है, वो चाइना के लिए तो 2 घंटे का काम है। अगर अमेरिका सेना नहीं जाता तो ताइवान 2 घंटे का काम है चाइना के लिए। मिलिट्री सबको पता है ताइवान की ताकत। ये सारी तैयारियां अमेरिका को भी इस बार, इसीलिए अर्दोगान साहब को उन्होंने तारीफ करके एक अपने दुश्मन खेमे में एक हलचल, जैसे शांत पानी में कंकड़ी मार दीजिए तो पानी की हलचल होने लगती है। नेतन्याहू ने वही पॉलिटिक्स किया है अर्दोगान साहब की तारीफ करके। आयतुल्लाह अली खामनेई साहब या अर्दोगान साहब कोई छोटे मोटे पॉलिटिशियन तो नहीं है। ये बात दुनिया के लोग चाहे जिस नजरिए से देखें या जिस तरीके से सोचें उसको, पर ये लोग समझते हैं कि ये बात क्यों कही गई, क्योंकि खुलेआम अर्दोगान साहब, अरब और सब लोग मिलके, अभी अर्दोगान साहब आयतुल्लाह अली खामनेई साहब से मिलके आए हैं ईरान में। अरब ने यूएई की फोर्स पर आज हमला कर दिया जी। जो हूती के, जो यमन में जो हमला यूएई ने अपनी सेना भेज करके और दुनिया को बताने की कोशिश की कि अरब समर्थक हमला है, आज उस यूएई के ऊपर अरब ने हमला कर दिया। तो ये सारी चीजें जो चल रही थी, अब वो जमाना सद्दाम हुसैन वाला नहीं रहा कि वो आप केमिकल वेपन करके किसी को फांसी पे चढ़ा देंगे। वो टाइम अब नहीं रहा, अब सोशल मीडिया का जमाना है। अब किसी के कुछ बोलने से वेस्टर्न मीडिया का तो खेल ही खत्म हो गया। किसी के बोलने से पहले चीजें उस तक पहुंच जाती हैं। अमेरिका को आज चाइना ने वो इशारा कर दिया कि अगर उलझोगे तो फिर कई जगह उलझना पड़ेगा। जिस तरह से जर्मनी कभी हिटलर खत्म हुए, उसी तरह से अमेरिका भी खत्म हो जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जवाल आता है ना तो सबसे पहले इंसान का दिमाग खत्म हो जाता है। वही काम अमेरिका करने जा रहा है और ये तो चाहते हैं ये लोग कि एक बार कस के जंग हो जाए। ईरान भी चाहता है, आखिर इतना इन्वेस्टमेंट किया है, उससे क्या फायदा होगा? ये तो मसला कभी खत्म ही नहीं होगा अगर जंग ना हो तो, क्योंकि इजराइल मानने वाला नहीं है। 32 दांत के बीच में जैसे जबान रहती है ना, वैसे अरबों के बीच में इजराइल है। फिर भी सबको धमकाता है, सबको धमकाता है, सबको डरवाता है और बहुत से लोग डरते भी हैं उससे। ये तो ईरान का भला हो, अल्लाह ने वो ताकत दी ईरान को कि ईरान ने जो है वैसी हिम्मत दिखा दी कि फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए, हमास के साथ खड़े हो गए। अपने को मिटाने के लिए, अपने को मिटा देने की के बाद भी वो खड़े हैं फिलिस्तीन के साथ, मस्जिद अक्सा के साथ। तो ये जो कुछ हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। अमेरिका, एक चीज तो जान लीजिए, भले दुनिया में लोग चाहे जो भी कहें, वेस्टर्न मीडिया है उनका, वो अपनी तारीफ करते हैं, लेकिन जिस तरह से आज वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न कंट्रीज में या पूरी दुनिया में अर्दोगान साहब की तारीफ का जो बहुत दुनिया असमंजस में है कि आज नेतन्याहू को नींद आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। भले अमेरिका पीठ ठोक देगा कि जाओ तुम, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन नेतन्याहू, मिसाइल तो नेतन्याहू पे गिरेगी, जवाब तो नेतन्याहू को देना पड़ेगा। अब नेतन्याहू उसके बाद अपने आप में तय कर लेंगे कि हमें ईरान के साथ जंग लड़नी है कि नहीं लड़नी है। ये सोच रहे होंगे नेतन्याहू वहां से आने के बाद। जी। अच्छा फजील साहब, एक बड़ा अजीब सा, अक्सर ये कई बार हो चुका है, इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि जब ट्रम्प और नेतन्याहू यानी कि इजराइल और अमेरिका जब आपस में मीटिंग करते हैं तो बात कुछ और होती है, लेकिन जब ये वहां से हट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो बयान कुछ बदल जाता है, अलग अलग हो जाता है। कुछ डिप्लोमेसी है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, अमेरिका आज तक बात से ही सबको डरवाया। वियतनाम से भागा, अफगानिस्तान से भागा, लड़ा किससे? आज तक अपने इतिहास में अमेरिका सिर्फ बात से ही डरवाया और बात से डरवाते डरवाते दुनिया ने उनका इलाज
अंजाम सोच लिया कि कोई भी जवाल तो सबका आता है, सूरज भी डूबता है। तो दुनिया ने अपने इंतजाम कर लिया कि आज नहीं तो कल इनसे भी लड़ना ही पड़ेगा। और खुदा की भी कुछ रहमत होती है इंसानों पर कि कौन है जो दुनिया को बर्बाद करना चाह रहा है, कौन है जो दुनिया को तबाह करके रखा हुआ है। अब वो चीज नहीं चलेगी। अब वो बात करने से, बात ही तो कर रहे ट्रंप ना, हूती से अपना जहाज लेके भाग गए, बात ही तो करने आए थे, लेकिन नहीं चला वहां पे। वो डरवा, आज भी उन्होंने हमास को डरवाया है, आज भी हमास को डरवाया है। कितने 74,000 लोग मार दिए। कितना क्या छोड़ा इन्होंने? अमेरिका ने कुछ छोड़ा कि इजराइल ने कुछ छोड़ा? जितनी हद कोशिश हो सकती थी, क्योंकि उनकी पैदल सेना जो है, आईडीएफ जो है, वो ग्राउंड बैटल में सक्सेसफुल नहीं है, ना अमेरिका की ना इनकी। कहीं भी ये लोग ग्राउंड बैटल नहीं कर सकते। वियतनाम जैसे कंट्री से हार गए ये लोग। तो ग्राउंड बैटल में अमेरिका और इजराइल दोनों के मुंह की खानी पड़ेगी। और इसीलिए अब दुनिया इस बात को समझ चुकी है कि इनसे लड़ना है तो इनसे जमीनी लड़ाई लड़ो। और जमीनी लड़ाई में ना तो अमेरिका खड़ा हो पाएगा। अफगानिस्तान में जब तक क्लस्टर बम मारा और जब जमीनी लड़ाई शुरू हुई तो वहां से भी भागना पड़ा, वियतनाम से भी भागना पड़ा। और अभी क्या कंट्री का नाम है उसका, अमेरिका को चैलेंज कर रहा है और ये कह रहा है कि हम इससे जमीनी जंग करेंगे, हम कोई मिसाइल अटैक नहीं करेंगे। वो भर्ती कर रहा है 3-4 लाख लोगों को वेनेजुएला जी। वेनेजुएला। तो ऐसा नहीं है, रास्ते अमेरिका के भी खुल रहे, उनको भी अपनी ताकत का प्रदर्शन, जो हमेशा दुनिया को एक होता है ना भुतहा टीला, गांव में जो है चोर होते हैं ना, चोर, वो क्या करते हैं कि कोई पुराना खंडहर मकान में किसी की हत्या कर देते हैं और सुबह उठ के शोर मचा देते हैं कि इसमें भूत रहता है, जो जाएगा भूत उसकी गर्दन दबा देगा। फिर लोग डर के मारे वहां जाते नहीं है, उसको बोल देता है भुतहा टीला। और जब लोग डर जाते हैं, कोई जाता नहीं है, तो दिन के सन्नाटे में वो आराम से वहां सोते हैं, रात को चोरी करके लाके उसी भुतहा टीला में अपना सामान बांटते हैं, क्योंकि उनको सुरक्षा का पूरा गारंटी रहता है कि हाँ अब कोई आएगा नहीं। अब कोई भूले भटके पहुंच जाता है तो उसकी गर्दन दबा देते हैं और फिर शोर कर देते हैं कि भूत ने गर्दन दबा दिया। अमेरिका वही है, अमेरिका सिर्फ अपनी बातों से डरवाता है लोगों को। सही से अगर कोई भी लड़ने की कोशिश किया, अमेरिका कहीं सक्सेस नहीं हो पाया। जी। मैं एक सवाल ये करना चाह रहा था कि अभी हमले, कई जगह आपने हमले देखे होंगे, लेकिन एक हमले में अल कासिम ब्रिगेड के अबू उबैदा की मौत से जो है, एक तरह कहा जाए कि उनके रहस्य का पर्दा हटाया गया है। तो अब ये डिक्लेयर हो गया आज सुबह कि हाँ उनकी शहादत हो गई। इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, अब तो उनकी जगह नए अबू उबैदा का नाम आ गया, ये भी अबू उबैदा ही है। आज उन्होंने बाकायदा उसके भाषण भी दिया और उन्होंने, उनकी स्पीच भी आ गई, उन्होंने संबोधित भी किया सेना को। हम तो अबू उबैदा का तो खैर फाइनल हो गया, ये मीडिया में चल रहा है कि नए अबू उबैदा, इनको भी लोग अबू उबैदा ही कहेंगे, इनके नाम की घोषणा हुई है। तो अबू उबैदा ही उनकी जगह पे आ गए, दूसरे अबू उबैदा। तो ये तो हमास, देखिए कोई भी तंजीम जो होती है, कोई भी सेना होती है, तो हमेशा अपनी सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, इसी को चक्रव्यूह कहते हैं। चक्रव्यूह जो होता है ना, चक्रव्यूह, वो यही है कि एक फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, 11 लाइनें बना के चली जाती हैं। और आगे की लाइन में कोई शहीद होता है तो पीछे के लोग उसकी जगह कवर कर लेते हैं।